नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो इमेज आप इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनको आप ज़रूर जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं इनका परिचय दे दूं। ये फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्रीज की एक्ट्रेस जानी मानी उर्फी जावेद हैं। काफ़ी प्रयासों के बाद भी इनका बहुत अच्छा फ़ोटो नहीं मिला जो शालीनता की हद में हो। ये एक फ़ोटो मिला मुझे, इसलिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ इनका परिचय देने के लिए। वरना और इनकी फ़ोटो जो है वो दिखाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता इस तरह के सामाजिक मंच पर। तो इनकी हस्तरेखाओं को आज देखेंगे। इनके हैंड का फ़ोटो भी बड़ी मुश्किल से ही मिला। इनके शरीर के सभी अंगों के फ़ोटो थे गूगल पर, लेकिन इनके हाथ का बहुत अच्छा फ़ोटो नहीं मिला। तो आज इनकी हस्तरेखाओं को देखकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। ये इनके हैंड का फ़ोटो है जो कि काफ़ी मुश्किल से मिला है। बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं है, लेकिन इनके व्यक्तित्व का आईना है ये हैंड पिक। इनके रेखाओं के बारे में तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पर्वतों के उभार, हाथ का रंग और फिंगर का जो झुकाव दिख रहा है कि किशोर है, इसको लेकर काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है अंग्रेजी में। इसका मतलब कुछ इस तरह से है, शॉर्ट में कहा जाए तो, कि बचपन में कोई दुखद घटना हुई इनके साथ में। इन्होंने बिजली का नंगा तार पकड़ लिया, जिसके कारण इनके हाथ में गहरी चोट आई, जो जीवन भर के लिए इनके राहु पर्वत पर निशान बन गया। तो अब देखते हैं इनके पूरे हाथ के बारे में। सबसे पहले आप जान लीजिए, इनका हाथ जो है तो एक रेक्टेंगल श्रेणी का हाथ है। ऐसा हाथ जब भी होता है तो ऐसे लोग शारीरिक श्रम से बचने वाले होते हैं और मानसिक कार्य करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। हाथ का रंग भी अगर आप देखेंगे तो गुलाबी रंग है हाथ का, और ऐसा रंग रुपए पैसे को आकर्षित करने वाला माना जाता है। तो ग्लैमर वर्ल्ड में रुपए पैसों की कमी वैसे भी नहीं रहती। तो अब इनकी फिंगरों को देखेंगे, जो बहुत स्पष्ट फिंगर नहीं है, लेकिन बहुत कुछ कह सकते हैं इनके बारे में। ये फैली हुई फिंगर बताती हैं कि स्वतंत्र विचार है इनके। आप देखेंगे हर फिंगर में इनके गैप है। स्वतंत्र विचार के साथ ही ये जो यौनुमा आकृतियाँ दिख रही हैं, ऐसे में व्यक्ति थोड़ा मुंहफट स्वभाव का भी हो जाता है। किसी भी विषय पर कुछ भी कह देना ऐसे लोगों की आदत होती है। जो इनके बयान समय समय पर आते रहते हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, इन्हें बोलते आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह के यौ के कारण ही ये इनका स्वभाव इस तरह से खुला हुआ बहुत ज़्यादा है। इनके सभी माउंट अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि माउंटों पर उभार अच्छा है। रेखाएं तो स्पष्ट नहीं दिख रही माउंटों पर, लेकिन आप देख सकते हैं बुध पर्वत का उभार भी अच्छा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उभार अच्छा है तो ये सारे गुण, बुध पर्वत के शुभ गुण, बुद्धिमत्ता, इसके साथ ही मैनेजमेंट, तीव्र बुद्धि, ये सब बातें साथ में ज़रूर हो जाती हैं ऐसे लोगों के। सामाजिक मेल जोल भी ऐसे लोगों का मजबूत ज़्यादा होता है। इनका सन माउंट अगर आप देखेंगे तो ये सन माउंट इनका प्रसिद्धि दिलाने वाला सन माउंट है। सन माउंट पर जब उभार होता है तो ऐसी स्थिति में नेम फेम व्यक्ति का ज़रूर हो जाता है।
तो रेखा खड़ी भले ही नहीं है लेकिन माउंट पर उभार है, अशुभ चिन्ह नहीं है, तो निश्चित रूप से नेम फेम के लिए तो यही जिम्मेदार है। सन माउंट इनका अच्छा है, इसीलिए इनका इतना अच्छा नेम फेम है। अब शनि अगर देखेंगे तो शनि पर भी उभार है, तो इस तरह का उभार शनि पर्वत पर अच्छा नहीं माना जाता। गुरु माउंट और शनि माउंट एक दूसरे पर अतिक्रमण करते हुए भी लगते हैं। ये परिस्थितियाँ मन की निगेटिव सोच को भी बताती है। व्यक्ति के करनी और कथनी में फ़र्क भी होता है। ऐसी स्थिति में जब भी गुरु माउंट और शनि माउंट एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण करते हैं तो फिर गुरु के शुभ फल भी नहीं प्राप्त होते और रुपए पैसे का भी लेवल जो होता बहुत ज़्यादा संतुष्टि व्यक्ति को नहीं मिलती है रुपए पैसों के मामले में। निम्न मंगल इनका दबा हुआ है। निम्न मंगल तो निम्न मंगल को देखा जाता है अपनों से सुख सहयोग के लिए, तो निश्चित रूप से बचपन भी इनका संघर्ष भरा रहने के संकेत दिखाई दे रहे हैं इनके निम्न मंगल के हिसाब से। इनके निम्न मंगल पर बहुत सारी रेखाएं हैं जिनको कहते हैं राहु रेखाएं, और वो आगे लंबे समय तक रहेंगी। लंबे समय का मतलब 35 वर्ष की आयु के आसपास तो राहु रेखाएं इनके लाइफ में दिखाई पड़ रही हैं। अभी वर्तमान उम्र इनकी है 25 वर्ष। तो ये राहु रेखाएं जब भी होती हैं तो ये संघर्ष करवाती हैं। हर तरीके का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संघर्ष व्यक्ति के जीवन में ज़रूर रहता है। शुक्र पर्वत अगर आप देखेंगे तो शुक्र पर्वत यहाँ पर ब्लू नीला पड़ता हुआ शुक्र पर्वत जब भी इस तरह का होता है तो व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का जरूर होता है। इनके आप अगर फ़ोटो देखेंगे मीडिया पर तो आप सामाजिक मंच पर उस तरह के फ़ोटो देखना नहीं पसंद करेंगे। इनकी जितने भी फ़ोटो होंगी सोशल मीडिया पर सभी अश्लीलता की श्रेणी में ही हैं। कुछ फ़ोटोग्राफ को अगर छोड़ दिया जाए तो केतु भी इनका अच्छा नहीं है। तो कह सकता हूँ कि 55 वर्ष के बाद वाली जो इनकी उम्र रहेगी उसमें भी इनका आत्मसंतुष्टि का लेवल नहीं होगा। और इसके साथ ही राहु को देखकर तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अचानक दुख भरी घटनाएं निरंतर इनके जीवन में होती रहेंगी। अब वो अचानक घटना कभी कभी बहुत भयावह रूप भी ले लेती है। जब भी राहु पर इस तरह का मार्क हो ये दुखद घटना के संकेत को ही बताता है। कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि इनके राहु माउंट पर ही क्यों इस तरह का बर्थ मार्क जैसा एक निशान परमानेंटली बन गया। तो इनका राहु निश्चित रूप से ख़राब है, दुखद घटना के संकेत देता है। भविष्य में भी इस तरह की घटना को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में बहुत बार दुखद घटना किसी भी तरह की हो सकती है। एक्सीडेंटल चांस जैसे भी घटनाएं इनके जीवन में हो सकती हैं। चंद्र का उभार उतना अच्छा नहीं है, ये पार्ट में दबाव है। तो संगति भी ऐसे लोगों की बहुत अधिक रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम संगति से भी नहीं मिलते। संगति में भी कहीं ना कहीं इनके दोष जरूर होता है। ये रेखाएं ऐसी स्थिति में वाद विवाद भी करा देती हैं। तो वाद विवाद तो ऐसे सेलिब्रिटी लोगों के जीवन का हिस्सा रहता है। कुछ न कुछ ज़रूर ऐसा कभी बयान दे दिया, कभी कुछ हो गया, कभी कोई मीडिया से झड़प हो गई, कभी कोई फैन से कुछ बातें हो गई, कोई झड़प हो गई। इस तरह की घटनाएं भी इनके साथ में होती रहेंगी, लेकिन उनका स्तर बहुत ज़्यादा भयावह नहीं होगा। मंगल पर्वत की ओर से जो भी घटनाएं इस तरह की होंगी, कोर्ट कचहरी वगैरह, लड़ाई झगड़ा वगैरह, इस तरह की कोई दुखद बहुत ज़्यादा घटना इनके लाइफ में नहीं होगी, लेकिन कुछ छुटपुट घटनाएं ज़रूर हो सकती हैं। इन आड़ी रेखाओं को देखकर ये तो कह सकते हैं। इनकी मेजर लाइनों को अगर देखेंगे भले ही क्लियर नहीं है, लेकिन इनकी मेजर लाइनें डिस्टर्ब हैं। इस तरह की मस्तिष्क रेखा को देखकर व्यक्ति के मस्तिष्क में चल रहे विचारों को जाना जा सकता है। चौड़ी रेखा, डार्क रेखा, फैल कर चलती रेखा और
जिस रेखा का स्वरूप सीधा न हो तो फिर व्यक्ति की मनोस्थिति भी सीधी नहीं रहती है। आप इनकी हृदय रेखा देखिए, शनि पर्वत तक जाती हुई हृदय रेखा व्यक्ति को कामुक, मतलबी, लालची, स्वार्थी भी बना देती है। और ये सब गुण तो इनके भीतर निश्चित रूप से हैं ही। इनके आप विचारों को सुन सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। रुपए पैसे के प्रति, नेम फेम के प्रति इनका झुकाव आप देख सकते हैं। ये सारे गुण इनकी हृदय रेखा बता देती है। हार्ट लाइन इनकी बताती है इनके व्यक्तित्व के बारे में। इनकी माइंड लाइन बताती है इनके सोच के बारे में कि कैसी सोच है इनकी। निश्चित रूप से इनका स्वास्थ्य भी बहुत अधिक अच्छा नहीं है, ये बात भी कह सकता हूँ मैं। और लाइफ लाइन भी बहुत अच्छे स्वरूप की इनकी नहीं है, तो इस बारे में बहुत अधिक कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि रेखा स्पष्ट नहीं है। लेकिन अन्य रेखाओं के मुकाबले इनकी लाइफ लाइन बहुत ही हल्की होकर चल रही है, जो कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का भी संकेत होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य साधारण तौर पे अच्छा कतई नहीं होता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।